नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्यूजी के एजुकेशन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी साहित्य के बारे में, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित सभी तथ्यों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण तथ्य। हिंदी की आदि जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। 500 ईसा पूर्व के आसपास संस्कृत से पाली भाषा का उद्भव हुआ। ईसवी सन के आसपास पाली से संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। 500 ईस्वी के आसपास प्राकृत से अपभ्रंश का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा का काल 500 से 1000 ईस्वी तक रहा। इसी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, इस प्रकार रहा हिंदी साहित्य, हिंदी का विकास काल। नेक्स्ट, हिंदी नाम ईरानियों का दिया हुआ है। सर्वप्रथम अमीर खुसरो ने भाषा के स्थान पर हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था। भारतीय भाषाओं का विकास काल प्राचीन काल जो 1500 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का विकास इसी काल में हुआ। और मध्यकाल जो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, इसमें आर्य भाषा प्राकृत का विकास माना जाता है। नेक्स्ट, आधुनिक हिंदी काल जो 1000 से 1400 ईस्वी तक माना जाता है, इसमें पुरानी हिंदी का विकास हुआ। 1400 से 1850 ईस्वी तक आरंभिक हिंदी यानी मध्यकालीन हिंदी का विकास हुआ। 1850 से अब तक, जिसे आधुनिक हिंदी के नाम से जाना जाता है, इसका विकास हुआ। हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य का इतिहास। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। 350 ईस्वी तक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग होता रहा। बाद में इस रूप में विकसित हुई शारदा लिपि, कुटिल लिपि, नागरी लिपि। नागरी लिपि का नामकरण बाद में देवनागरी के रूप में हुआ। राजा दंती दुर्ग का दान पत्र सामनगढ़ 754 ईस्वी, जिसमें देवनागरी लिपि को लिखा गया था। इस लिपि का प्रयोग सबसे पहले गुजरात के गुर्जरवंशी राजा जय भारत के दान पत्र में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य में अपभ्रंश भाषा का विकास जो 500 से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। अपभ्रंश अर्थात गिरा हुआ या बिगड़ा हुआ। सर्वप्रथम पतंजलि ने शंकराच्युत, भ्रष्ट एवं अशुद्ध शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया था, जिसे अपभ्रंश कहा गया। आरंभ में आमजन की भाषा मानी जाती थी। कालांतर में ये राजभाषा ही नहीं, साहित्य भाषा एवं जनभाषा भी बनी। नेक्स्ट, प्रारंभिक हिंदी काल जो 1000 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक माना जाता है। हिंदी साहित्य के आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल की रचनाएं प्रारंभिक हिंदी की ही हैं। नेक्स्ट, कुछ प्रमुख अन्य भाषाएं, जिसमें अवधी पूर्वी हिंदी एक बोली है। अवधी भाषा के प्रमुख क्षेत्र लखनऊ, बांदा, मिर्जापुर, गोंडा आदि जिले हैं। लगभग संपूर्ण सूफी काव्य की रचना अवधी में ही हुई है। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की एक बोली है। ब्रजभाषा उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मैनपुरी, बरेली आदि जिलों में बोली जाती है। आधुनिक युग में साहित्य, शासन तथा शिक्षण आदि विभिन्न क्षेत्रों में खड़ी बोली अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है।
मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सहारनपुर, हरिद्वार, गाजियाबाद, मुरादाबाद, यमुनानगर, पानीपत आदि क्षेत्रों में खड़ी बोली का ही प्रयोग किया जाता है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का पहला कवि कहा जाता है। नेक्स्ट, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल आदिकाल संवत 1050 से 1375 अर्थात 992 से 1317 ईस्वी तक माना जाता है, जिसका श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है, जिन्होंने हिंदी भाषा का प्रारंभ 1050 ईस्वी से माना है। उन्होंने इस कालक्रम के आधार पर आदिकाल और प्रवृत्ति के आधार पर वीरगाथा काल का नाम दिया है। आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां आध्यात्मिकता, सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय, वीरगाथा, संगारिता एवं मनोरंजन की प्रवृत्ति थी। नेक्स्ट है भक्ति काल। संवत 1375 से 1700 ईस्वी अर्थात 1317 से 1642 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को निर्गुण तथा सगुण काव्य के रूप में विभाजित किया गया है। निर्गुण धारा के अंतर्गत दो धाराएं आती हैं, जो हैं संत काव्य, सूफी काव्य। संत काव्य को ज्ञानाश्रयी एवं सूफी काव्य को प्रेमाख्यान अर्थात प्रेमाश्रय शाखा कहा गया है। संत काव्य की प्रवृत्तियां निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति पर बल, गुरु की महत्ता पर बल, रूढ़ियों, आडंबरों और पाखंडों का विरोध, ज्ञान की प्रतिष्ठा, जाति तथा वर्ग व्यवस्था का विरोध, रहस्यवाद आदि। संत काव्य के प्रमुख कवि हैं नानक, कबीर, रैदास, नामदेव आदि। नेक्स्ट, सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। लौकिक प्रेम द्वारा अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति, लोक संस्कृति का वर्णन, श्रृंगारिता, प्रकृति वर्णन, रहस्य अनुभूति। सूफी काव्य के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मुल्ला दाऊद। नेक्स्ट, सगुण काव्य धारा। सगुण काव्य धारा की दो शाखाएं हैं, कृष्ण काव्य एवं राव काव्य। कृष्ण काव्य सूरदास, नंददास, कृष्णदास, मीरादाई आदि इसके कवि हैं। राम काव्य तुलसीदास, केशवदास, माधवदास। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया है। नेक्स्ट, रीतिकाल संवत 1700 से 1900 ईस्वी तक अर्थात 1642 से 1842 ईस्वी तक। रीतिकाल को अलंकृत काल, श्रृंगार काल एवं कला काल भी कहा जाता है। रीति शब्द का प्रयोग रस, अलंकार, छंद, चमत्कार आदि काव्य अंगों के लिए किया जाता है। आधुनिक काल संवत 1900 से 1842 से अब तक माना जाता है। आधुनिक काल में काव्य, आलोचना, उपन्यास, कहानी, नाटक, इतिहास विविध विधाओं को रचना के आधार पर रखा गया। आधुनिक काल को भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग की शाखा में बांटा गया है। नेक्स्ट, आधुनिक काल की प्रमुख शाखाएं, जिसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र के नाम पर 1850 से 1900 ईस्वी तक के काल को भारतेंद्र युग कहा गया। 1900 से 1918 ईस्वी तक द्विवेदी युग, 1920 से 1935 ईस्वी तक छायावादी युग, 1935 से 1940 ईस्वी तक प्रगतिवादी युग, 1943 से अब तक प्रयोगवादी युग कहा गया है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ मैं लाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।